हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सीजी व्यापम जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्म किया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर सब इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के टोटल 181 पदों का रिक्रूटमेंट आने वाला है। ठीक है, पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद जो आपके पास समय बचता है, मुश्किल से 40 से 50 दिन के अंदर इसका पेपर हो जाता है। ठीक है, तो जो सही समय अभी नोटिफिकेशन, चूंकि आपको पता चल चुका है कितनी वैकेंसी आने वाली है पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर, तो अब अपनी तैयारी आप यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से आपको यहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, सब्जेक्ट का सिलेबस पैटर्न क्या है, आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आप अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न है आपका, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। 0.25 की माइनस मार्किंग होती है। 3 घंटे का आपका समय होता है। ठीक है, और आपका जो है तो 2 पार्ट में आपका पेपर होता है। ठीक है, पार्ट 1 की अगर बात करते हैं, जो कि नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन होता है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये 50 क्वेश्चन का। यहाँ पास आपको वेटेज भी दिख रहा है कि जनरल नॉलेज से आपके 15 क्वेश्चन है, जनरल कंप्यूटर से आपका जो है तो 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 10 है, और 10 आपका वर्क रिलेटेड होता है। ठीक है, ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन का वेरिएशन है। इसके अतिरिक्त जो 100 क्वेश्चन आने हैं, ये आपके सिविल इंजीनियरिंग से आने हैं। और सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने देख रखा था। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टोटल सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट आपको सिविल इंजीनियरिंग के देखने को मिलते हैं। तो इन सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है, मतलब जो आप यहाँ पास पढ़ रहे हैं, जैसे सर्वेइंग है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलिक्स है, जियोटेक्निकल है, हाइड्रोलॉजी है। ठीक है, फिर इसके बाद वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, पीएचई है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर लास्ट बात करता हूं तो आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग और सीपीएम पार्ट वाला पोर्शन है। तो ये सब्जेक्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं? क्योंकि जो आपका सीजी यानी कि व्यापम जो नोटिफिकेशन निकालता है, उसके अंदर तो केवल सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि भाई ये टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने आपको सिलेबस दिखा रहा हूं मैं टेक्निकल का, यहाँ से 100 क्वेश्चन आने हैं। अब ये 100 क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, मतलब लेट सपोज मानता हूं कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। अभी आप जानते हैं 2022 के अंदर आपका लगभग 400 पदों पर डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती हुई थी। ठीक है, वहां पर अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो ये टोटल 12 सब्जेक्ट जो आपके हैं टेक्निकल के, उनमें से किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या था वो मैंने यहाँ पास लिख रखा है प्रॉपर एनालिसिस करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कम है, आइडिया आपको लग जाएगा और आप अपनी बेसिक तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे इरिगेशन इंजीनियरिंग के, लगभग 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग के 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अभी अब चूंकि इसकी वजह क्या है, देखो ये जो भर्ती आई थी ना, ये थी डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। अब ये किसके रिलेटेड है? इरिगेशन सारा सारा रिलेटेड है ना, आपको करना वही काम जाकर के वहां पास डब्ल्यूआरडी में। ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से इरिगेशन में ज्यादा क्वेश्चन आए थे। फिर इसके बाद बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स के 9 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन थे, आरसीसी के 9 क्वेश्चन थे, बीएमसी के 11 क्वेश्चन थे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 8, सर्वेइंग के 7, सॉइल मैकेनिक फाउंडेशन के 9 थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टोटल 2 ही क्वेश्चन आए थे, हाईवे इंजीनियरिंग के 3 थे, स्टील स्ट्रक्चर के 1 था, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो सीपीएम पार्ट वाला वहां से 3 क्वेश्चन थे। तो अगर मैं बात करता हूँ लास्ट के जो 4 सब्जेक्ट है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जब पिछली बार पेपर हुआ था डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट के लिए। इस बार जो भर्ती आ रही है पीएचई के अंदर आ रही है, तो जाहिर सी बात है इन सब्जेक्ट का रोल भी पीएचई के अंदर उतना ज्यादा नहीं रहने वाला। तो आप कह सकते हैं कि जो लास्ट के 4 सब्जेक्ट हैं ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, इनका वेटेज एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट बहुत कम है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 2 5 6 और 3 9, 4 सब्जेक्ट मिलाकर केवल 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पास देखने को मिले थे। अगर बात करता हूं मैं बाकी जो 8 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, उसके अंदर पिछली बार डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग से आपके लगभग अगर कहूं तो 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, इस बार कौन सा आ सकता है? ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि इरिगेशन जो आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर 2-3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका पीएचई वाला सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पर जो आपने देखा, साथ में अगर बात करता हूं तो आपका हाइड्रोलॉजी वाला सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो ये सब मिला करके आपके लगभग यहाँ पास 28 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये सब्जेक्ट अभी भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करूं चूंकि पीएचई डिपार्टमेंट में है तो पीएचई आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, साथ में आपको हाइड्रोलॉजी वाला पोर्सन, ठीक है, वैसे पीएचई वाले पोर्सन को यहाँ पास 10 क्वेश्चन अलग कर रखा है। ठीक है, पीएचई एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लिख रखा है सर ने, तो इसे आप ये कह सकते हो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला पोर्सन यहाँ पास अलग कर रखा है। इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी मिलाकर के 28 क्वेश्चन वहां पास आए हुए थे। ठीक है,
अब बात करते हैं इस बार कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर आप अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको किस सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रही, सबसे पहले आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन कीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल के अंदर हम वही चीज पढ़ते हैं, पीएचडी वाला पोर्शन ही सारा कुछ है। डब्ल्यू मतलब वाटर के बारे में सारी चीज आपको टेस्ट वगैरह सारी चीज आप पढ़ते हो। तो सबसे पहले अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस सब्जेक्ट से इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन आए। इसके बाद इरिगेशन हाइड्रोलॉजी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, जहां पर जैसे आप यहाँ पास देखिए इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से 28 आए तो यहाँ पास भी 10 इन्वायरमेंट से आए। हो सकता है इस बार इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ जाए, लेकिन 10-12 क्वेश्चन आपको इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी मिलाकर के भी देखने को मिले, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन आए। फिर आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, किसी भी जेईई एग्जाम के अंदर जो बीएमसी वाला पोर्शन वो हमेशा एक वेटेज रखता है, ठीक है। तो इसको तो आपको पढ़ना है, बेस सब्जेक्ट है आपके, बिल्डिंग मटेरियल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत पूछा जाता है। सर्वेइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सॉइल मैकेनिक और आपका ये वाला पोर्शन। अगर आप अभी तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं तो वेटेज आपके सामने है। कैसे तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, किन सब्जेक्ट से आप शुरू कर सकते हो। अगर आप अभी पहला स्टेप रख रहे हो तैयारी की तरफ, ठीक है, मतलब आपको ऐसे इंपॉर्टेंस करके देखना है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको कवर कर लूं ताकि मेरा टाइम बचे और उनको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर पाऊं, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्ती आने वाली है वो सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। 10 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, आई होप इस बार ज्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले इसे फिनिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप जाइएगा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी वाले पोर्शन पे, इसको फिनिश कीजिए। देन आप जाइएगा फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पोर्शन पे, आप फ्लूइड मैकेनिक्स को फिनिश कीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट बीएमसी वाला पोर्शन पकड़ लीजिए। फिर आपका आरसीसी वाला पोर्शन है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, बाकी फिर और जो सब्जेक्ट है उनको करने हैं। लास्ट की जो सब्जेक्ट उनके एकदम लास्ट में कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर पीएचई में आया, डब्ल्यूआरडी में आया, ये सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रक्चर वाले पोर्शन के हैं, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे और इस बार भी ना के बराबर ही संभावना कि यहाँ ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो इनको आप सबसे लास्ट में कवर कीजिएगा। बाकी जो ये 8 सब्जेक्ट हैं इनको सबसे पहले कवर करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप पहले फिनिश कर लीजिए। बाकी आपने सिलेबस पैटर्न देख रखा है, ठीक है। जनरल नॉलेज का ये पैटर्न है। जनरल नॉलेज से आपके टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमारी फैकल्टी जिसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हैं, अभी आज देखा आपने कंप्यूटर के एमसीक्यू आपने करें प्रीवियस ईयर वाले, प्रॉपर क्लासेस भी इसकी यूट्यूब पर स्टार्ट हो गई है हमारे। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं अभी। ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, इसकी क्लासेस भी हमारी यहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाला क्लास भी हमारी बहुत जल्द 3 से 4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। साथ में आपका जो ये वर्क रिलेटेड है, ये आफ्टर सिलेबस, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस होगी, चूंकि ये तो डब्ल्यूआरडी वाला पोर्शन का है, ठीक है। अभी पीएचई के अंदर आएगा तो क्या आता है, अगर यही रहता तो बढ़िया बात, इसे अपन कवर करेंगे, ठीक है। अगर चेंज होता है तो उसके बारे में फिर अपन बात करेंगे। क्या आपका टेक्निकल का सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रखा था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं अगर आपको यहाँ से तैयारी शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी चाहिए तैयारी। देखिए सबसे बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास 150 क्वेश्चन का टारगेट है, साइमल्टेनियसली आपको 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के पढ़ने हैं और 100 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं टेक्निकल के, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का है। टेक्निकल के अंदर मैंने बता दिया कि जो 100 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो 8 सब्जेक्ट आपके हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले इन 8 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट यहाँ से पैरेलल उठा लिए अगर आप तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पास जो पढ़ रहे हैं एक या दो सब्जेक्ट आप यहाँ से भी नॉन टेक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसे आप प्रैक्टिस के सारा खेल है, 10 में से आप 9 या 8 क्वेश्चन इजिली अटेंड कर सकते हैं। इसको आप डेली आधे घंटे प्रैक्टिस कीजिए, आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट, और साथ में या तो जनरल अवेयरनेस या कंप्यूटर वाला पोर्शन। जनरल अवेयरनेस कर लें तो बढ़िया है, हमारे पास क्योंकि करंट वाला पोर्शन भी है, 15 क्वेश्चन आने हैं, या कंप्यूटर कर लें तो 2 सब्जेक्ट यहाँ से 2 सब्जेक्ट यहाँ से, मतलब एक दिन की आपकी 5 से 6 घंटे की स्टडी, 6 घंटे मिनिमम है, तो आपको होनी चाहिए। तभी आपके जो है टाइम पर सिलेबस फिनिश होगा और मैक्सिमम टाइप ऑफ रिवाइज और प्रैक्टिस कर पाओगे। तो 181 वैकेंसी है। अगर मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग वाले पदों की, तो 118 पद केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छी खासी भर्ती है, छोटा राज्य सीजी, लोकल एस्पिरेंट वहां के एलिजिबल है, ठीक है। तो एक अच्छा अवसर है आप सभी के सामने। अगर आप इस बार अपनी जॉब चाहते हैं तो बढ़िया अवसर है, तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो द सिविल पॉइंट आपके लिए डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स की टीम बैच हम लॉन्च कर चुके हैं, यकीन बैच, ठीक है। आप द सिविल पॉइंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। द सिविल पॉइंट ऐप को वहां पर जाकर के आपको यकीन बैच कोर्स सेक्शन पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीट आपको लाइव क्लासेस साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगी। 3000 से ज्यादा हम एमसीक्यूज आपको क्लास में करवाकर साथ में उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे विद सॉल्यूशन। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी एज पर एग्जाम पैटर्न, और सभी क्लासेस की प्रॉपर नोट्स और पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया आपका कोर्स फीचर। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पास ज्वाइन करते हैं तो एक जो है ना क्या स्ट्रेटजी मैंने आपकी डिस्कस की कि पहले आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने, तो प्रॉपर हम आपको उसी सीक्वेंस के अंदर, अभी आपके इन्वायरमेंटल स्टार्ट होने वाला है, कल से आपके यहाँ पास फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही, तो 2 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल की स्टार्ट हो रहे हैं, साथ में पैरेलल आपका जो है तो जो नॉन टेक्निकल में आपके रीजनिंग वाला पोर्शन है और कंप्यूटर, ये 2 स्टार्ट हो रहे हैं।
तो मतलब ये कि पर डे आपको लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस, साथ में प्रैक्टिस सेशंस प्रॉपर वे के अंदर हम डेडिकेटेड इस बैच के अंदर काम करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अवसर है, यकीन बैच से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ शानदार कंटेंट मिल जाएगा। बस ये कि आपको उसको रेगुलर फॉलो करना है, जो फैकल्टीज पढ़ा रही है उनको पढ़ना है और अपने जो है तो कंटेंट को कवर करना है, प्रैक्टिस करने है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद ये रहेगा कि आपको कंटेंट ढूंढने की टेंशन नहीं है, बस आपके सामने कंटेंट है, उसको पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपका एग्जाम इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा अवसर है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप ज्वाइन करते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं, तब तक जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं ऑलरेडी बैच के अंदर, चूंकि बैच कल ही लॉन्च हो गया, काफी सारे एस्पिरेंट आ चुके हैं, तो जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो आप आपसे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, फिर आपका सिलेबस फिनिश नहीं हो पाता और सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर अवसर है आपके पास, 118 पद हैं और आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं सिविल के, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, या आपको अगर कंटेंट की आवश्यकता है, भटक रहे हैं यहाँ तो हमारे सामने, हमने आपके सामने लॉन्च कर दिया है अपना सीजी व्यापम स्पेशल यकीन बैच। कंप्लीट टेक, नॉन टेक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ है इसके अंदर, कुछ भी फिर इसके बाद आपको सिंगल एमसीक्यू भी कहीं से नहीं लगाना, जितना हम देंगे वो सफिशिएंट होगा। अगर ऐसा नीड है तो टीचर आपको गाइड कर देंगे, कोई एमसीक्यू बुक आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर जाना है आपको, 10 पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर आप यकीन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरी बैच के बारे में तो ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं 9340888429 या 9179417400, ये ठीक है लिखा हुआ नंबर, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी एस्पिरेंट है अभी इस ठीक है पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना है आप लोगों का सीजी व्यापम का। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी होंगी या जो भी हमारे पास द्वारा इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रॉपर मिलता रहता है। ठीक है, तो वहां पर भी जाकर के आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी, बाकी कोर्स फीचर वगैरह क्या मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आप यहाँ पास पढ़ सकते हैं, ये कंप्लीट कोर्स फीचर्स हैं। यहाँ पास लगभग हमारे 5000 एमसीक्यू का टारगेट हम इतना दें, फुल डाउट सपोर्ट रहेगा हमारा, टेस्ट सीरीज पर एग्जाम पैटर्न है, लाइव क्लास के साथ में रिकॉर्डिंग वीडियोज है, फुल डाउट सपोर्ट तो है ही, नोट्स पीडीएफ मतलब सब कुछ है। आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो एक जेन्युइन कंटेंट आपको यहाँ पास मिल जाएगा। फिर डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना अच्छे से उसको यूटिलाइज करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये हमारे कंटेंट की गारंटी। डिपेंड करता है आप उसमें से कितनी अच्छी मेहनत कर लेते हैं, कंटेंट की कमी यहाँ पास नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बाकी इससे पहले भी आपने रिव्यू हमारा देख रखा है, पिछले बैच में हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट सीजी के सिलेक्टेड है। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए हमारे साथ जुड़ करके, कंटेंट बहुत शानदार हम आपको प्रोवाइड करेंगे और क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी टेक्निकल की। आज से आपको कंप्यूटर के सेशन देखने को मिला होगा। ठीक है, और प्रॉपर वे के अंदर 1-2 दिन में क्लासेस सारी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई है और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आपको मिल जाएगी। फर्दर कोई क्वेरी तो कॉलिंग नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर कोई और डाउट है आपके तो कमेंट में बताइए, उस पर भी अपन बात करेंगे।